श्री रविंद्र कुमार सन ऑफ मनोहर लाल जी कोठारी, श्रीमती हर्षलता श्री स्वप्निल कुमार सीए, श्रीमती सिमरन पल्लव हनवी पुत्री दामाद निकिता रौनक खुड़ानिया, आंचल विजेश सेठ भांजा भांजी निर्धा मोदक एवं समस्त कोठारी परिवार। फर्म रविंद्र कुमार एंड ब्रदर्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। दोषी श्री रमेश चंद्र, श्रीमती रीता देवी, श्रीमती कलावती जैन, श्री सौरभ कुमार सीए, श्रीमती श्रद्धा, श्री गौरव कुमार, श्रीमती चांदनी, स्वर्णा शिनॉय, आहान अनाया, समस्त दोषी परिवार। फर्म संभव एसोसिएट, प्रतापपुर, संभव क्लोथ एंड साड़ी, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्रीमती कुंकुबाई, श्री राजेंद्र कुमार, श्रीमती शीला, श्री निर्लक, श्रीमती प्रिया, श्री अमन कुमार, श्रीमती नेहा, कृति, गोटू, समस्त मुड़ानिया परिवार। फर्म वर्धमान ज्वेलर्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। निर्मल जल सामन है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन का 100 जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 घाटुल के बड़े बाबा श्री वासु पूज्य भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य 108 आचार्य पिवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही भवात्माओं, आचार्य भगवंत छोटे छोटे हाइकू के माध्यम से बहुत बड़ी शिक्षा हम लोगों के लिए दे रहे हैं। उन्होंने कहा कछुआ बनो, कछुआ बनो, बचो खरगोश से या बचू खरगोश से। जीत आपकी, जीत आपकी। एक व्यक्ति निवेदन करने आया, महाराज एक प्रश्न है हमारा, क्या हम कछुए को पाल सकते हैं? आज धीरे धीरे सुनने में आ रहा है कछुए को बहुत महत्व दिया जा रहा है। तो उनसे कहा भैया कछुआ पालो अथवा ना पालो, लेकिन कछुए के धर्म को अवश्य पालो। और जिन्होंने कछुए के धर्म को अच्छी तरह से पालन किया है, उनकी हमेशा हमेशा सुरक्षा हुई है। और जो कछुए के धर्म को नहीं पालन करते तो क्या दशा होती है, तो शास्त्र भरे पड़े हुए हैं।
ये चक्रवर्ती भी वह दुर्गति का पात्र हो गया। लेकिन जिन्होंने कछुए का धर्म पालन किया वो सबसे बड़े धर्मात्मा बने, और कछुआ भी उनकी शरण में आकर के दिव्य देशना सुन करके अपने आप को एक भगवान का चिन्ह भी क्या है, कछुआ है। वह कछुआ कहता है कि इन भगवान ने अपने इंद्रिय संयम को ऐसा पालन किया और इंद्रियों को बस में करके ये जितेंद्रिय बन गए, और आज मैं इनकी शरण में आकर के धन्य हो गया हूँ। इसका अर्थ ये है कि जो सावधानी पूर्वक अपने जीवन की गाड़ी को चलाता है वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। हमें 5 इंद्रियां मिली हैं, अब इन इंद्रियों का हमें सही सही सदुपयोग करना है और संयमित होकर के हमारे लिए इस अनुष्ठान को करना है। आयोजन तो आपके लिए आपके यहाँ हो रहा है, लेकिन उस आयोजन में प्रयोजन क्या है ये भी हमें अपने लक्ष्य में रखना है। कहीं गाड़ी पटरी से चलते हुए पटरी से खिसक ना जाए, उसके लिए आप इस हाइकू को याद रखो कि कछुआ बनूं, इंद्रिय संयम हो, आत्मरक्षा हो, जिसके माध्यम से हमारी आत्मा की रक्षा होती है। भगवान से प्रश्न किया गया कि भगवान हम कैसे उठें, कैसे बैठें, कैसे चलें, कैसे खाएं, कैसे बोलें, कैसे शयन करें जिससे पाप का बंध ना हो। तो भगवान ने सिर्फ वहाँ पर यत्न लिख दिया, यत्न, बस इतना शब्द कहा, इन सब में जोड़ दो, यानी यत्न पूर्वक आप चलें, यत्न पूर्वक आप बैठें, यत्न पूर्वक आप खाएं, यत्न पूर्वक आप बोले, यत्न पूर्वक अगर सारे कार्य करते हैं तो आचार्य गुण कहते हैं कि पाप बंध से बच जाते हैं और हमारी रक्षा हो जाती है। और अगर प्रमाद पूर्वक कार्य करते हैं, सावधानी पूर्वक नहीं करते हैं, तो खरगोश जैसी दशा हो जाए। खरगोश को प्रमाद आ गया और खरगोश वृक्ष के नीचे सो गया, और कछुआ की चाल कैसी रहती है? भैया कछुआ चाल क्यों चल रहे हो? लेकिन कछुए की चाल से तो चलो, लेकिन प्रमाद नहीं करना खरगोश जैसा। खरगोश जो है वह बहुत तेजी से चला, उसको तो घमंड आ गया, ये भी क्या हमसे जीत पाएगा, और मैं तो तुरंत छलांग लगा करके अब पहुंच जाऊंगा, थोड़ा आराम कर लूं। और उसकी नींद लग गई और कछुआ धीरे धीरे और अपनी मंजिल पर, कछुए की विजय हो गई, खरगोश हार गया। कहते हैं कि जो बहुत जल्दी करते हैं और बीच में प्रमाद कर जाते हैं
तो फिर वह पीछे रह जाते हैं, उनकी जीत नहीं हो पाती। लेकिन जो धीरे धीरे समझ करके सारे कार्यों को करते चले जाते हैं, कछुआ बन जाते हैं और कछुआ के धर्म को भी पालन करते हैं, लेकिन बीच में कहीं प्रमाद नहीं है, तो वह मंजिल को पा जाते हैं। इसलिए आचार्य श्री ने हाई को भी बनाए और दोहे भी बनाए। भले कूर्म की गति से चलो, लेकिन कूर्म के धर्म को अपन को अच्छी तरह से पालन करना है और हमारा लक्ष्य, उस पर हमारी दृष्टि होना चाहिए। ध्रुव की ओर ही हमारी गति हो, उस ओर मुख हो। भले धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन हम उस वस्तु को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कछुए के धर्म को छोड़ करके अगर हम तेजी से भी भागेंगे तो हम अपनी मंजिल को नहीं पाएंगे। ऐसा एक अखबार में चित्र दिखाया कि एक वहाँ पर कछुआ, बड़ा कछुआ, और जैसे ही सिंह ने वहाँ देखा कि कोई यहाँ पर है, और वह उस कछुए ने अपने सारे अवयव अंदर कर लिए। अब एक नहीं, दो दो तीन तीन सिंह भी आ गए हैं, उसको पलट करके कर रहे हैं, लेकिन वह किसी भी प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया नहीं कर। और आखिर सिंह हार गए और छोड़ करके चले गए, वह बच गया। लेकिन उसी समय अगर वो कहीं से अपनी एक भी पैर को बाहर निकाल दे और एक ही पैर पकड़ में आ गया तो उसकी रक्षा नहीं होती। इस मनुष्य जीवन को पाकर के हमें इन इंद्रियों को अपनी कंट्रोल में रखना है, जिसके माध्यम से हमारी रक्षा हो, हमारे आत्मा की रक्षा हो। शरीर की रक्षा तो होती ही है, इसलिए डॉक्टर लोग बताते हैं भैया आप प्रयत्न पूर्वक शयन करिए। यदवा तदवा आप शयन करोगे तो अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी। गर्दन में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, इधर उधर दर्द होगा। इसलिए कहा कि करवट से शयन करना चाहिए। आप अगर पूरे चित्त सो जाते हैं या पूरे पट्ट सो जाते हैं, उससे अनेक प्रकार की, सोते समय आप बहुत प्रयत्न पूर्वक शयन करिए। सोने का समय भी बताया कि इस समय नहीं सोना। किस समय नहीं सोना? तो एक पहला पहर होता है रात्रि का, उसमें कभी शयन नहीं करना। और एक अंतिम पहर होता है, 4 पहर में पहला पहर और एक अंतिम पहर, उसमें शयन नहीं करना। क्योंकि ये पहर हमारे लिए बहुत कुछ देने वाले होते हैं, और इनमें अगर सो गए तो फिर वो चीज़ प्राप्त नहीं कर पाओ। पूज्य क्षमा सागर जी महाराज ने कविता लिखी है कि सूरज ने कहा अपने द्वार खोलो, सूरज ने कहा अपने द्वार खोलो, मेरी रोशनी तुम्हारी होगी। वृक्षों ने कहा मेरे करीब बैठो, मेरी छाया तुम्हारी होगी। नदियों ने कहा मेरे किनारे आकर हाथ बढ़ाओ, मेरी बहती धारा तुम्हारी होगी। मैंने वैसा ही किया, अब रोशनी मेरी है, छाया भी मेरी है, मेरे जीवन की धारा अब निर्बाध बहती है। अवसर बहुत आपके लिए आपके द्वार पर दस्तक दे रहे हैं, खटखटा रहे हैं। आओ अब लाभ उठा लो। और अगर अभी चूक गए, देखो पहले अवसर आया था, अब से पहले कब पंचकल्याणक हुआ था?
कितने साल पहले? 16 में। 16 के बाद अब नंबर आ रहा है, कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। अब आगे कितने सालों बाद नंबर आएगा, कोई भरोसा नहीं। आपका पुण्य इतना बढ़ जाए कि हर साल आपके यहाँ आए, हमारी भावना तो ऐसी है। लेकिन ये दुर्लभ चीज़ें हैं, ये दुर्लभ चीज़ें जल्दी हाथ में नहीं होती। ऐसे भी स्थान हैं महाराज, आज तक हम लोगों ने सुना नहीं कि हमारे यहाँ पंच कल्याणक हुए। और जब उनके अंदर से थोड़े से भाव बनवाए और उन्होंने भाव बनाना प्रारंभ किए तो 1-2 साल में ही उनके लिए वो अवसर मिल गया। और कहते हैं महाराज, पहली बार हम लोगों ने अपने नगर में, अपने गांव में ये सब चीज़ों को देखा है। अवसर जब भी आते हैं दबे पांव आते हैं, और जब उड़ जाते हैं तो पंख लगा करके, इसके लिए कितनी तैयारी करना पड़ती है। लेकिन जल्दी जब ये जाएंगे, अरे सब ऐसा हो गया जैसे स्वप्न आया और चला गया। ऐसे अवसर आते हैं और इन अवसरों की तैयारी जो अच्छी तरह से कर लेते हैं, ये छोड़ना नहीं है। अब दुकान के चक्कर में अगर आप फंस गए तो समझ लेना बहुत बड़े घाटे को आप उठाएंगे। इसलिए घाटे से बचना है तो ये धर्म का ऐसा एक विशाल पंच कल्याणक महामहोत्सव होता है, जहाँ पाषाण से परमात्मा की यात्रा प्रारंभ होती है। और उनको देखकर से नर से भी हम नारायण बन सकते हैं। शास्त्रों में तो पशु से भी परमेश्वर बने हुए हैं। पशु पर्याय में जिन्होंने धर्म को धारण किया, आगे जाकर के परमेश्वर बने और सबके द्वारा पूज्य हुए। 5 परावर्तनों से छुटकारा दिलाने वाले पंच कल्याणक महामहोत्सव हैं। और एक पूरे आप दुकान में जीवन भर में जितना कमाओगे, उस कमाई को लिख करके एक पर्चे पे रख लो और एक पंच कल्याणक का पर्चा बना करके पुण्य का रख दो, तो वह पर्चा आपका भारी हो जाएगा। यानी एक पंच कल्याणक में व्यक्ति इतना पुण्य संचय कर लेता है कि उसके पंच कल्याणक होकर के ही वह पूरा होता है। ऐसी महिमा बताई है। इसलिए अब सब लोभ छोड़ करके अब इस लाभ को आपको अच्छी तरह से उठाना है। तो समय पर आपको जागना है, समय पर आपको सोना है, जिसके माध्यम से आपका जीवन स्वर्णमय। प्रमाद छोड़ो, आपको प्रमाद छोड़ करके कछुए के धर्म को अपनाते हुए, अपने इंद्रिय संयम को व्यवस्थित रखते हुए, अपना प्रयोजन क्या है, बस एक बार मुझे इस अनुष्ठान में शामिल होकर के, जो भगवान ने अपने यथार्थ गुणों को प्राप्त कर लिया है, अपने यथार्थ स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, हमें भी वह स्वरूप प्राप्त करना है। अभी से आप अपनी अर्जी लगा देना, जल्दी से जल्दी आपका नंबर होगा। हम सबका, हमारा भी नंबर लगे। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्याजक थे श्री रविंद्र कुमार सन ऑफ मनोहर लाल जी कोठारी, श्रीमती हर्षलता, श्री स्वप्निल कुमार सीए, श्रीमती सिमरन, पल्लव, हनवी, पुत्री दामाद निकिता, रौनक खुड़ानिया, आंचल विजेश सेठ, भांजा भांजी, निर्धा, मोदक एवं समस्त कोठारी परिवार। फर्म रविंद्र कुमार एंड ब्रदर्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। दोषी श्री रमेश चंद्र, श्रीमती रीता देवी, श्रीमती कलावती जैन, श्री सौरभ कुमार सीए, श्रीमती श्रद्धा, श्री गौरव कुमार, श्रीमती चांदनी, स्वर्णा शिनोय, आहान, अनाया, समस्त दोषी परिवार। फर्म संभव एसोसिएट, प्रतापपुर, संभव क्लोथ एंड साड़ी, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजस्थान।
श्रीमती कुंकूबाई, श्री राजेंद्र कुमार, श्रीमती शीला, श्री निर्लक, श्रीमती प्रिया, श्री अमन कुमार, श्रीमती नेहा, कृति, गोटू समस्त मुड़ानिया परिवार। फर्म वर्धमान ज्वेलर्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।